Good morning, children. You know, beta, chapter 3 is completed. Objective questions is also solved. So, beta, today we will discuss about the short question answer and long questions answer of chapter 3. First of all, I'm going to help to solve question answer D, exercise D, which is answer the following question in brief. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो ये क्या है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज ए लीफ डू फॉर द प्लांट। व्हाट डज ए लीफ डू फॉर द प्लांट। बेटा आपको ये कह रहा है कि प्लांट के लिए लीफ क्या काम करता है। तो आपको पता है बेटा, इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। तो हम आंसर में लिखेंगे ए लीफ प्लेज अ की रोल इन द मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। एक है सो वो हमारा जो है की रोल करता है। बाकी हमारे कुछ रॉ मटेरियल्स भी आते हैं, लेकिन की रोल किसका है, लीफ का, जो कि कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर को कन्वर्ट कर देता है फूड में। सनलाइट के ड्यूरिंग द डे, मैंने यानी कि सनलाइट के साथ, और उसमें खुद में जो मौजूद होता है ग्रीन पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ वो इनको है सो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में कन्वर्ट करता है। तो हम ये आंसर लिखेंगे, ए लीफ प्लेज अ की रोल इन द मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, to what use were some leaves put by sons in olden days। आपको पता है बेटा कि ओल्डन डेज में जब हम यूसेज ऑफ लीव्स बढ़ा रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत पुराने समय में जब पेपर नहीं थे, जब सो पेपर का आविष्कार कभी नहीं हुआ था, तब हमारे पुराने सन्स अपने कुछ रूल रेगुलेशन जो लिखते थे वो वन टाइप ऑफ लीव्स पे वो लिखते थे, ताकि वो ज़्यादा समय तक वो हसो मैंने डिकम्पोज नहीं होता था। जैसे पाम ट्री, इस सब पर वो लिखते थे। तो बेटा, तो क्वेश्चन क्या है, टू व्हाट यूज वेयर सम लीव्स पुट बाय सन्स इन ओल्डन डेज। ओल्डन डेज में संत है सो पत्तियों का क्या करते थे, है ना बेटा। तो इन ओल्डन डेज संत यूज टू राइट ऑन सम टाइप्स ऑफ लिप्स। वो सारे लिप्स पर नहीं लिख सकते थे, क्योंकि लिप्स जो है वो बहुत सारे लिप्स तुरंत है सो वो डिकम्पोज हो जाता है। सम टाइप्स ऑफ लिप्स पर वो है सो लिखते थे। ओके बेटा। तो टू व्हाट यूज वेयर सम लीव्स पुट बाय सन्स इन ओल्डन डेज। आंसर होगा, इन ओल्डन डेज सन्स यूज टू राइट ऑन सम टाइप्स ऑफ लीव्स। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट टू यूसेस ऑफ लीव्स इन आवर फूड। स्टेट टू यूसेज ऑफ लीव्स इन आवर फूड। फूड में हमें यूसेज तो बहुत सारे लीव्स के हम करते हैं, एज ए प्लेट, लेकिन खाने में फूड के रूप में हम क्या क्या यूज करते हैं। फूड के रूप में हम क्या क्या यूज करते हैं, यानी कि हम उसको एज ए वेजिटेबल खाते हैं, दैट इज मतलब यूसेज ऑफ फूड। हम हैसो एरोमा के लिए यूज करते हैं, वो भी हैसो हमारा फूड है। तो बेटा जस्ट ये इसका जो लिखोगे आंसर, एकदम आराम से लिखोगे कि टू यूसेस ऑफ लीव्स इन आवर फूड आर, ए लिखोगे, coriander and mint leaves add aroma to food, and spinach and methi leaves are used as vegetables। है ना। दो तरह के हमारे पास फूड के लिए हम यूज करते हैं, एक तो एरोमा ऐड करने के लिए करते हैं, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोमा, फ्रेग्रेंस या नाइस स्मेल के लिए हम करते हैं। तो बेटा, कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स एड एरोमा टू फूड, वो हसो एरोमा हसो
ऐड करता है। कौन कौन सा? कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स ऐड अरोमा टू फूड। सेकेंड है बेटा, हमने आपको बताया था कैबेज, स्पिनच, मेथी, मस्टर्ड, ये सब लीव्स जो हम यूज करते हैं एज वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने कोई भी दो लिख सकते हो तुम बेटा। स्पिनच एंड मेथी लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। इज इट क्लियर चिल्ड्रेन? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम एनी टू आर्टिकल्स वेयर वन कैन फाइंड लीफ डिजाइंस। हमको दो ऐसे आर्टिकल्स का नाम लिखना है जिसमें कि लीफ का हम डिजाइन यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बताया था साड़ी बॉर्डर, कर्टेन्स, रंगोली, पेंटिंग्स, इन सबों में हम लीफ डिजाइन का एज ए मतलब है सो प्रयोग करते हैं। तो तुम कोई भी इसमें से दो लिख सकते हो। मैं जो बोल रही हूँ बेटा रंगोली एंड पेंटिंग, आप साड़ी बॉर्डर भी लिख सकते हो और टेम्पल कार्विंग भी लिख सकते हो जहाँ पर हम लीफ का डिजाइन देख सकते हैं। कुछ भी है सो कोई भी दो आर्टिकल्स लिख सकते हो, है ना बेटा। यहाँ पर हम दो आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास बहुत सारे, हाँ मैं बता रही हूँ कि जो भी वो हमारे जो टू आर्टिकल्स वेयर वन कैन फाइंड लीफ डिजाइंस, तो आपको बहुत सारे आपके बुक में आपने पढ़ा है बेटा। सारी बॉर्डर्स, रंगोली, कर्टेन पे, टेम्पल कार्विंग पे हम लीफ का यूज़ करते हैं एज ए डेकोरेशन। रंगोली बनाते हैं उसमें हम लीफ का यूज़ करते हैं। साथ साथ है सो पेंटिंग भी हम करते हैं, बहुत सारी दीवारों पे पेंटिंग या कहीं भी पेंटिंग करते हैं तो हम वहाँ पर लीफ का यूज़ करते हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लुक वाइज नाइस होता है ना बेटा। तो ये हमारा है सो सबसे पहला है सो ये है सो है। तो उसमें से कोई भी दो आर्टिकल्स तुम लिख सकते हो। टेम्पल कार्विंग लिख सकते हो, रंगोली लिख सकते हो, पेंटिंग लिख सकते हो, साड़ी बॉर्डर्स लिख सकते हो या कर्टेन लिख सकते हो। ओके बेटा, ये तुम जो मन चाहो वो लिखो बेटा। आप कुछ 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 आंसर तो तुम लोग खुद से अगर लिखोगे तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम खुद से सारे क्वेश्चन आंसर कर रहे हो। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज कंपोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स। आपको पता है बेटा कंपोस्ट क्या है? वो प्लांट्स को एक है सो ग्रो करने में मदद करता है उसको। तो यहाँ पर हम है सो कंपोस्ट हेल्प्स द प्लांट्स एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर। यहाँ पर हम लिखेंगे कंपोस्ट हेल्प्स। तो आप लोग देखते हो ना कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या ये सब हम क्रॉप्स को, प्लांट्स को हंसो उसका ग्रोथ अच्छा करने के लिए, उसके प्रोडक्ट को पाने के लिए, उसके फ्रूट्स को पाने के लिए हम हंसो उसको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या कुछ डालते हैं। लेकिन कंपोस्ट क्या है बेटा? हमारा नेचुरल है, उसमें हम केमिकल यूज नहीं करते हैं। आपको बताया गया है बेटा कि जो भी आपका किचन वेस्ट एंड फॉलन लीव्स जो होते हैं उन सबको हम है सो एक पिट में डाल देते हैं। उस पिट को हम मॉइस्ट सॉइल से कवर कर देते हैं। आफ्टर 2 और 3 मंथ्स वो हसो ये बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। अब उस कंपोस्ट को हम प्लांट्स में डाल देते हैं, फील्ड में डाल देते हैं। हाँ, और वो हसो हमें ग्रोम करने में मदद करता है। क्लियर है बेटा? तो हाउ इज कंपोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स? तो कंपोस्ट हेल्प्स द प्लांट्स एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर। एक बार मैं फिर से इसको 1 to 5 क्वेश्चन आंसर को करवा देती हूँ, समझे, ताकि तुम आसानी से उस क्वेश्चन आंसर को लिख सको। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज ए लीफ डू फॉर द प्लांट? आंसर, a leaf plays a key role in making food for the plant. Question number 2, to what use were some leaves put by sons in olden days? Answer होगा, in olden days sons used to write on some types of leaves.
क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट टू यूजेज ऑफ लीव्स इन आवर फूड। आंसर होगा टू यूजेज ऑफ लीव्स इन आवर फूड आर A. Coriander and mint leaves add aroma to food. B. Spinach and methi leaves are used as vegetable. Question number 4 है बेटा, name any two articles where one can find leaf designs. ओके बेटा, तो मैं देख रही हूँ विशाल कुमार, वेयर आर यू बेटा? विशाल, विशाल, हाँ देख रही हूँ सब लोग है, सो ध्यान से मेरी बात को सुन रहा है कि नहीं? अनुष्का, अंशिका, अनन्या, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वेरी गुड, आप लोगों ने वेरी गुड बेटा, यस यस बेटा, हाँ क्लियर है। तो मैं इसको देख रही हूँ, नेम एनी टू आर्टिकल्स वेयर वन कैन फाइंड लीफ डिजाइन्स। आंसर होगा बेटा रंगोली एंड पेंटिंग। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज कंपोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट्स? कंपोस्ट हेल्प द प्लांट्स, कंपोस्ट हेल्प्स द प्लांट्स एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर। बेटा इसको क्वेश्चन से ही उतारो और इसको तुम ऐसो लिखोगे, हाँ आराम से, है ना, आराम से इसको लिखोगे कि कंपोस्ट हेल्प्स द प्लांट्स या कंपोस्ट इज यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर। तो कंपोस्ट हेल्प्स द प्लांट्स एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर, उसके हम क्रॉप्स को जो भी उसको ग्रो करने में मदद करता है उसको हम ऐसो हेल्प करते हैं। क्लियर है बेटा? अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर, ई पर। बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट एनी 3 यूसेस ऑफ लीव्स। स्टेट एनी 3 यूसेस ऑफ लीव्स। तो 3 यूज, आंसर होगा बेटा 3 यूसेस ऑफ लीव्स। हमने तो लीव्स के यूसेस बहुत सारे बताए हैं आपको। नीम लीव्स हम कपड़ों में रखते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को हम हमसे इंसेक्ट को वो है सो ग्रो नहीं होने देता है। हम नीम एंड बेसिल लीव्स मेडिसिन के लिए प्रयोग करते हैं। हम कुछ गार्निशिंग के लिए लीव्स का प्रयोग करते हैं। कुछ है सो हम एज वेजिटेबल्स यूज करते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, है ना। तो हम लीव्स को बहुत हमारी डेली लाइफ में लीव्स का काफी उपयोग है। उसमें से हम कोई भी 3 लिखेंगे। स्टेट एनी 3 यूसेस ऑफ लीव्स। बेटा फर्स्ट है हम आंसर होगा 3 यूसेस ऑफ लीव्स आर, फर्स्ट ए नीम एंड बेसिल लीव्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेज। ओके बेटा, बी है सम लीव्स आर यूज टू गार्निश फूड, एग्जाम्पल में कोरिएंडर, मिंट लिख सकते हो। सी सम लीव्स लाइक कैबेज आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, है ना, सम लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। तुम और भी कुछ लिख सकते हो बेटा, जो हमारा इसमें इसमें ऑलरेडी दिया हुआ रहता है कि हम हैजो प्रोटेक्ट हैजो नीम लीव्स आर यूज टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, ये भी हमारा यूज। यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकते हो। इसके पहले जो मैंने किया था क्वेश्चन में तुम बिल्कुल हैजो ये गड़बड़ नहीं करोगे बेटा, कि आप ये देखोगे कि 2 तरह का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। स्टेट 2 यूसेज ऑफ लीव्स इन आवर फूड, यहाँ पर क्या है, जो फूड में हम यूज करते हैं केवल उसी लीव्स को हम ऐसो लिखेंगे। यहाँ पर जो फूड के लिए, फूड के रूप में जो हम करते हैं, जैसे एड अरोमा एंड यूज्ड एज वेजिटेबल्स। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर हम स्टेट एनी 3 यूसेस ऑफ लीव्स, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, चाहे फूड में या हम इंसेक्ट्स के रूप में, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में अगर यूज करते हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा?
The three uses of leaves are: A. Neem and basil leaves are used for medicinal purposes. B. Some leaves are used to garnish food. For example है सो कोरिएंडर दे दो गार्निश फूड के लिए, मिंट है ना, करी लीव्स. सी है some leaves like cabbage are used as vegetables. क्लियर है बेटा? 3 मैंने आप लोगों को आंसर बता दिया है. सेकेंड क्वेश्चन है इसमें बेटा, व्हाई डू प्लांट शेड देयर लीव्स. हम प्लांट जो है अपनी पत्तियों को क्यों गिरा देते हैं, क्यों हटा देते हैं, है ना बेटा? वेन द लीव्स बिकम ओल्ड, इसका सबसे आसान सा आंसर है वेन द लीव्स बिकम ओल्ड एंड आर नॉट एबल टू फंक्शन देयर फंक्शन वेल, द प्लांट शेड देम ऑफ. है ना? हमारे लीफ का भी फंक्शन मैंने बताया बेटा, क्या है? इट प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. तो ये इसमें क्या होता है बेटा, मैंने एक चीज आपको बताया था कि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल. तो ये क्लोरोफिल जब तक उस लीफ में होता है तब तक वो है सो फूड का निर्माण. लेकिन जैसे जैसे वो ओल्ड हो जाता है उसमें पिगमेंट की मात्रा, ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल की जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और वो हंसू धीरे धीरे वो ग्रीन ना रह करके येलो होने लगता है ना बेटा? तो हम उस लीव्स को कहते हैं दे बिकम ओल्ड एंड प्लांट सेट देम ऑफ. ओके बेटा? तो व्हेन द लीव्स बिकम ओल्ड and are not able to perform their function well, the plants set them off. New leaves takes place of old leaves. क्लियर है बेटा? ये क्लियर है आपको? यस. क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन कंपोस्ट बी मेड. कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है? आपको बताया था बेटा कि हम फॉलन लीफ को भी हम फेंक नहीं देंगे ऐसे ही, उसको हंसो जला नहीं देंगे, कभी नहीं, है ना? उसको हम क्या करते हैं, फॉलन लीव्स एंड किचन वेस्ट हम पीलिंग करते हैं वेजिटेबल्स की. तो उस पीलिंग जो छिलके होते हैं उसको भी, क्योंकि वो भी हमारा प्लांट्स प्रोडक्ट है, प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है ना? तो और लीव्स भी हमारे प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट. तो जितने भी प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको हम एक है सो पिट में डाल देते हैं और उसको ये है सो क्या करते हैं बेटा, उसको मॉइस्ट सॉइल से कवर कर देते हैं, मॉइस्ट सॉइल से कवर कर देते हैं और 2-3 मंथ्स उसको छोड़ देते हैं, है ना? 2-3 मंथ्स छोड़ देते हैं. आफ्टर 2-3 मंथ्स क्या होता है, वो एक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है. और जब हम उसको प्लांट्स को देते हैं, प्लांट्स के उसके मिट्टी में डालते हैं, तो वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, बेटर ग्रो करता है ना? अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा, हाउ इज कंपोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स. तो कंपोस्ट हेल्प्स द प्लांट्स एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर. सो बेटा अभी है कि कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, आपके पास तो वो क्लियर है, लेकिन उसको लिखना क्या है बेटा, fallen leaves and kitchen waste are dumped in a pit, This pit is covered with moist soil. After 2 to 3 months it become compost. कौन सा? fallen leaves and kitchen waste. fallen leaves and kitchen waste बेटा है सो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. एक बार मैं इसको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी एक बार मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, लिसन केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट एनी 3 यूसेस ऑफ लीव्स. आंसर होगा 3 यूसेस ऑफ लीव्स आर: ए, नीम एंड बेसिल लीव्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस. क्लियर है? बी होगा सम लीव्स are used to garnish food. Example, coriander, mint. C, some leaves like cabbage, spinach are used as vegetables. Question number 2 है, when the leaves become old
and are not able to perform their function well, है ना? When the leaves क्वेश्चन क्या है बेटा? Why do plants shed their leaves? तो आंसर होगा when the leaves become old and are not able to perform their function well, plants shed them off. New leaves takes place of old leaves. Is it clear? Question number 3 है how can compost be made? Answer: fallen leaves and kitchen waste are dumped in a pit. This pit is covered with moist soil. After 2 to 3 months it become compost. क्लियर है बेटा? अब मैं ये चाह रही हूं कि मैंने होमवर्क दिया था कल बेटा आप लोगों को लर्न राइट एंड लर्न ABC ऑफ चैप्टर 3. क्योंकि मैं देख रही हूं कि मुझे पूछने के बाद ही तुम लोग याद करते हो, तो मैं ये चाहती हूँ देखना कि आप लोगों ने ABC को आप लोगों ने लर्न किया है या नहीं. तो मैं कुछ बच्चों को अनम्यूट करती हूँ बेटा. मैं अनम्यूट करती हूँ. आरव राज, अनम्यूट योरसेल्फ. लकी, अनम्यूट योरसेल्फ. आरव राज, आपके घर से आवाज आ रही है? एक सेकंड मैम. हाँ आरव राज, फिर मैं जवाब नहीं दे पाओगे तो लिखिए. हाँ आरव, मुझे आंसर मी. आरव, यस मैम. आंसर मी. यस मैम. आप मुझे जवाब दें. डैश इज द कॉमन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. मैम लीफ. आरव, मैम लीफ. लीव. गुड बेटा. एक और बताओ. लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफर इन देयर शेप, साइज एंड डैश. टेक्सचर. वेरी गुड. टेक्सचर. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. लकी, यस मैम. हाँ आप मुझे बताइए. नीम एंड डैश leaves are used for medicinal purposes. Basil leaf. Very good. Basil leaves. एक और बताओ. The leaves of spinach and methi are used as dash. Lucky. Vegetables. गुड बेटा. मैं आपको म्यूट कर रही हूँ. हाँ ठीक है. मैं नेक्स्ट करती हूँ. आयुष, अनम्यूट योरसेल्फ. काव्या, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. हाँ मैं आपसे पूछ रही हूँ टिक द करेक्ट ऑप्शन. ओके मैम. बेटा आई एम आस्किंग टू यू टिक द करेक्ट ऑप्शन. काव्या. यस मैम. हाँ पहले तुम बोलोगे बेटा. द लीफ ऑफ दिस प्लांट इज यूज्ड एज प्लेट. मैम बनाना. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. एक और बताओगे. दिस शुड बी यूज टू मेक कंपोस्ट. मैम फॉलन लीफ. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट है. नेक्स्ट किसे मैंने अनम्यूट किया था? वेरी गुड. सब मैम आयुष. हाँ आप मुझे बताओ. दिस शुड बी यूज टू मेक कंपोस्ट. जल्दी बताओ बेटा. दिस शुड बी यूज टू मेक कंपोस्ट. फॉलन लीव्स. वेरी गुड. वाह. This leaf is often used to add aroma to food. Coriander. Very good. Coriander. Very good बेटा. आपने ये जवाब दिया. जवाब आपको मैं म्यूट कर रही हूँ. आप लोग को मैं म्यूट कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं दे रही हूँ अमृत राज. अनम्यूट योरसेल्फ. गरिमा, unmute yourself. Garima. Yes, ma'am.
गरिमा, unmute yourself. गरिमा, Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. yes. और मुझे बताओ. This leaf is often used to add aroma to the food. Coriander. Very good. These should be used to make compost. Fallen leaves. Very good. Neem and dash leaves are often used for medicinal purposes. Basil leaves. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा. नेक्स्ट मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं देना चाह रही हूँ अमृता, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. जिज्ञान, अनम्यूट योरसेल्फ. जिज्ञान, Yes, ma'am. हाँ जिज्ञान, पहले मुझे तुम बताओ. राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Neem leaf is often used to protect clothes from insects. True or Ma'am, false? true. Yes. Ma'am, The true. leaves, yes, beta. The leaves of spinach and methi are used as dash. Ma'am, true. Used as vegetable. ठीक है, चलो क्लियर है. नेक्स्ट कौन है? अमृता. अमृता, अमृता, अमृता आप जवाब दोगे बेटा? Yes, ma'am. हाँ अमृता, आप मुझे जवाब दोगे. Dash is the common green part of the plant. अमृता, Leaf. Yes, ma'am. बोलो. Leaf. अंशिका Leaf. जवाब दे रही है. लीफ. वेरी गुड. Dash, neem and dash leaves are often used for medicinal purposes. Basil. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा. आप लोगों ने पढ़ा है कुछ कुछ. मैं आप लोग को म्यूट करती हूँ. मैं स्तुति शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ. नव्या, अनम्यूट योरसेल्फ. श्रीजा, अनम्यूट योरसेल्फ. युवेश, अनम्यूट योरसेल्फ. ठीक है, आप लोग मुझे बताओ. The leaves of spinach and methi are used as dash. बताओ जल्दी. मैम फिर से बोलिए. The leaves of spinach and methi are used as dash. Vegetable. Very good. Vegetable. हाँ, very good. Leaves of different plants differ in their shape, size and dash. Texture. Very good. बहुत अच्छे बच्चे. मैं राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हाँ, करी लीव्स आर यूज टू गार्निश फूड. True. 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 वेरी गुड. न्यू लीव्स टेक्स प्लेस ऑफ ओल्ड लीव्स. True. True. वेरी गुड, वेरी गुड. बच्चों ने जवाब अच्छा, मतलब ये बच्चे पढ़े हैं, ये सच है. चलिए ठीक है. मैं और को कर रही हूँ. नव्या राजपूत, कन्हैया जी अनम्यूट योरसेल्फ. युग प्रकाश, अनम्यूट योरसेल्फ. अभिनंदन, अनम्यूट योरसेल्फ. पीहू, अनम्यूट योरसेल्फ. चलिए आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा. टिक द करेक्ट ऑप्शन. आप लोग करेक्ट ऑप्शन मुझे बताइएगा. द लीफ ऑफ दिस प्लांट इज यूज्ड एज प्लेट. Banana. Banana leaf. Very good. Banana leaf. Good. Banana leaf. Very good. These should be used to make compost. Fallen leaf. Very Fallen good. leaf. Very good. Fallen leaf. This leaf is often used to add aroma to food. Coriander. Coriander. Very good. Dash. Coriander. Yes. Dash is the common green part of the leaf. Leaf.
Leaf. Sorry, dash is the common green part of the plant. Leaf. Leaf. Good. Leaf. Leaves of different plants differ in their shape, size, and dash. Texture. Texture. Very good. Texture. Neem and dash leaves are often used for medicinal purposes. Basil. Tulsi. Basil. The leaves of spinach and methi are used as vegetable. Vegetable. Vegetables. मैं तो आंसर ही बोल दी थी. ओके ओके बेटा, एक और बताओगे राइट और ट्रू फॉल्स. Leaves of plants help them to make their own food. True or false? True. 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 Very good, True. beta. Yes. Curry leaves are used to garnish food. True. 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 Very good. आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर बोल